अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो पूरा देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के नए वीडियो के बारे में। दोस्तों ने मुझे मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे कि यार उमेर भाई आप इस पे वीडियो बना ले कि यार ये पाकिस्तानी अखबारात में, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पाकिस्तान के एक मुअक्कर रोज़नामा है, रोज़नामा पाकिस्तान, बड़ा मशहूर अखबार है, और इसने ये लगाया है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि यार कि 3 अगस्त से फ़्लाइट शुरू होंगे। यार आप क्या कहते हैं? आप तो कहते हैं कि यार फ़्लाइट बहाल नहीं होगी सऊदी अरब के लिए, और यहाँ पर तो ये अखबार कहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी मीडिया ज़्यादातर इंटरेस्टेड है सऊदी अरब की खबरों में, ठीक है। वो झूठे खबरें फैलाते हैं, कभी ये कहता है कभी वो कहता है, जैसा कि आपको मालूम है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा ही सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट का कोई तारीख तयन होगा, उसके लिए कोई तरतीब होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जब कुवैत ने ऐलान किया कि कुवैत के लिए पाकिस्तान और हर मुल्क से परवाज़ आ सकते हैं 1 अगस्त के बाद, तो उसके लिए कोई तरीक़ाकार वज़ा किया गया कि यार इस तरीके से मुताबिक पाकिस्तान में फ़ुलान लैब से आपने टेस्ट करना है। चुगताई लैब उन्होंने मुकर्रर किया है, 96 घंटे के अंदर आपको सऊदी कुवैत में एंट्री करना है। तो उन्होंने एक कानून बनाया। इसी तरह दुबई ने जब वापसी के लिए तारीख फिक्स किया तो उन्होंने भी एक कानून बनाया कि इसी तरीके से आप दुबई के लिए वापसी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह भी सऊदी अरब अगर इंशाअल्लाह जब ऐलान करेगा कि बाहर मुल्कों से कब गैर मुल्की जो छुट्टी पे गए हैं वो कब आ सकते हैं, तो जब तारीख का तयन होगा तो फिर ये भी वो वाज़ेह करेगा, ये भी बताएगा कि किस तरह आपने सऊदी अरब वापस आना है, कहाँ पर आपने, कौन से पाकिस्तान में कौन से लेबॉर्ट्री में आपने टेस्ट करना है, कितने घंटों के अंदर आपने सऊदी अरब पहुँचना है, और यहाँ पहुँचने के बाद फिर क्या करना है, पूरा तरीक़ाकार उसी में होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ के सऊदी अरब के जो अखबार 24 है, आप वो देखें अगर आपको ज़्यादा मतलब शौक़ है। उसके अलावा आप सऊदी अरब के जो उर्दू रोज़नामा है, उर्दू न्यूज़, आप उसको देखें, वो भी सही खबर देता है। इसके अलावा सऊदी गज़ट आप देखें दोस्तों, अगर आप इंग्लिश पर उबूर रखते हैं वो भी आपको सही खबर देख सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे हैं और मेरे सब्सक्राइबर है दोस्तों आप, तो यकीन करें इंशाल्लाह कि मैं आपको अपने तरफ से वो खबर दूंगा जो हकीकत पर मबनी हो और सच्ची खबर हो। दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह कि मैं वहां से खबर आपको दूंगा जो सऊदी सरकारी प्रेस एजेंसी देता है, वहां से। तो दोस्तों, इस तरह की खबरों में फ़िलहाल कोई सदाकत नहीं है, और जब इंशाअल्लाह सऊदी हुकूमत ऐलान करेगा तो सरकारी मीडिया पे आएगा, एक तरीक़ाकार होगा, उसी तरीक़े के मुताबिक जो है ना वो ऐलान होगा, और उसी तरीके से जो गैर मुल्की अभी पाकिस्तान में मौजूद है, इंडिया में मौजूद है, बांग्लादेश में मौजूद है, वो इंशाअल्लाह आएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप दोस्त बाहर मुल्क में रहते हैं, यानी इस वक्त आप अपने मुल्क में हैं, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, और अगर आपका इकामा ख़त्म था और अगर आपका इकामा ऑटोमेटिकली रिन्यू हो चुका है, तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कि यार हमारा इकामा ऑटोमेटिकली रिन्यू हो चुका है, ताकि दोस्त हमारे बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि यार किसी का हुआ है किसी का नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों के जैसा है इंशाअल्लाह जवाज़ात को वज़ारतुल अमल की तरफ से पूरा मुअस्ससों का कंपनियों का डेटा मिल जाए इंशाल्लाह, तो उसी वक्त वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा, छुट्टी भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आप में से किसी का छुट्टी या इकामा 3 महीनों के लिए बड़ा है, तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।